नमस्कार, मैं हूँ बबीता। सुनाती हूँ एक छोटी सी कहानी। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन अपने रथ में बैठकर द्वारिका भ्रमण के लिए निकलते हैं। दोनों बातें ही कर रहे थे कि अचानक अर्जुन की दृष्टि दूर से आते हुए एक दरिद्र व्यक्ति पर पड़ती है। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, हे माधव, आपकी नगरी और दरिद्रता। तब केशव ने कहा, हे पार्थ, सभी को अपना प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है और इस व्यक्ति को भी भोगना पड़ेगा। तभी अर्जुन अपने रथ से उतरते हैं, उस व्यक्ति के पास जाते हैं और एक बहुमूल्य हीरा देते हैं और कहते हैं, लो इसे और तुम्हारी दरिद्रता अब दूर हो जाएगी। वो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हो जाता है और अपनी कुटिया में जाकर उसने उस हीरे को एक पुराने से घड़े में छिपा दिया। अभी उसकी पत्नी, जो कि नदी के किनारे जल भरने के लिए गई हुई थी, उसका घड़ा फूक जाता है। वो अपनी कुटिया में आती है और उस पुराने से घड़े को लेकर जल भरने के लिए चली जाती है। जैसे ही घड़ा पानी में जाता है, वो बहुमूल्य रत्न जो कि अर्जुन ने दिया था, वो नदी की गोद में समा जाता है। जब वह जल भरकर आती है तो उस व्यक्ति ने पूछा, तुमने ये क्या कर दिया? उसने सारी बात बताई। उस व्यक्ति ने लोहा मान लिया कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, हमारी दरिद्रता कभी दूर हो ही नहीं सकती। कुछ दिनों बाद वह व्यक्ति फिर से श्री कृष्ण और अर्जुन को मिल जाता है। आज फिर से वह भिक्षा मांग रहा था। अर्जुन को आश्चर्य होता है। अर्जुन से रहा नहीं गया, उन्होंने पूछ ही लिया, तुम अब भी भिक्षा मांग रहे हो? उसने सारी बात बता दी। अब केशव की बारी थी। वे इस बार रथ से उतरते हैं और एक पैसा उस व्यक्ति के हाथ में रखते हैं। ये देखकर अचंभित थे स्वयं अर्जुन और वो व्यक्ति। फिर भी वह धन्यवाद करता है और वहां से चला जाता है। पैसे को उलट पुलट कर देखता है, द्वारिका नाथ और एक पैसा। सोचते सोचते वो आगे बढ़ जाता है। मार्ग में उसे एक व्यक्ति मिलता है जो मदद की गुहार लगा रहा था। उस व्यक्ति ने वो एक पैसा उसे दे दिया, कहा शायद इसे इसकी ज्यादा जरूरत है, और वहां से चला जाता है। पैसा लेकर वो व्यक्ति जो मदद की गुहार लगा रहा था बड़ा संतुष्ट हो जाता है। उसके पास एक मछली थी। वह दौड़ता दौड़ता उस दरिद्र व्यक्ति के पीछे जाता है और कहता है, आपने मेरी मदद की, मेरे पास ये मछली है, आप ले लीजिए। वह बार बार मना करता है, लेकिन फिर भी वह नहीं मानता है। अंततः वह दरिद्र व्यक्ति मछली लेकर अपनी कुटिया में चला जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, लो आज इसी से अपनी उदर पूर्ति करो। उसकी पत्नी मछली को पकाने के लिए बैठती है। जैसे ही काटती है तो वो बहुमूल्य हीरा निकल कर आता है और वह दरिद्र व्यक्ति देखकर बड़ा प्रसन्न हो जाता है और अब उसकी दरिद्रता सच में दूर हो गई थी। इसमें दो बातें, एक तो केशव की इच्छा के बिना उसकी दरिद्रता दूर हो नहीं सकती थी, और दूसरा कि उसने अपने से ज्यादा किसी और के लिए सोचा, उस व्यक्ति की मदद की जिसे सचमुच मदद की आवश्यकता थी। तो उसकी मदद कौन करता है? स्वयं भगवान, है ना? क्या हम भी किसी की सेवा निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं? यदि नहीं तो जरूर सोचो। थैंक यू।